उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना असमोली क्षेत्र के गांव मिलक मालपुर के एक दिव्यांग विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए थाना असमोली को एक प्रार्थना पत्र सौंपा और न्याय की गुहार लगाई गई। शिकायतकर्ता सादिकीन पुत्री मुनाजिर का कहना था कि वह दिव्यांग है। उसकी शादी लगभग 6 साल पहले असमोली थाना क्षेत्र के गाँव मीरपुर साकीपुर के भूरा पुत्र शब्बन हाजी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के समय उसके पिता द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी छोटी बहन की शादी की गई और उसकी शादी में उसके पिता द्वारा अपनी इस पुत्री को जो दहेज दिया गया उसको देखकर उसका पति भूरा बिगड़ गया और तब से लेकर भूरे द्वारा दहेज की मांग को लेकर लगातार दिव्यांग सादिकीन को परेशान किया जा रहा है। लगभग 4 महीने से वे अपने पिता के घर अपने 2 बच्चों के साथ रह रही है। सादिकीन का कहना है कि उसके पिता मजदूरी करते हैं और जैसे तैसे करके घर का गुजारा करते हैं। उसकी छोटी 5 बहनें हैं। पिता लगातार मजदूरी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता सादिकीन की हालत भी ठीक नहीं रहती। ऐसे में मेरे पिता मेरे पति भूरा को कैसे दहेज दें, हमारी किसी की समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। भूरा और उसके परिजनों द्वारा लगातार उस पर दहेज को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उसके पिता काफी मजबूर हैं। सादिकीन का कहना है कि वह 4 महीने से अपने पिता के साथ ही रह रही है। उसके 2 बच्चे हैं जिनकी तबीयत खराब रहती है। ऐसे में उनके इलाज का भी बोझ उसके पिता पर ही पड़ रहा है। शिकायतकर्ता का रो रो कर बुरा हाल है। लगातार इनके द्वारा इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। सिटी चैनल से बात करते हुए शिकायतकर्ता सादिकीन द्वारा कहा गया, मीरपुर कब हुई शादी आपकी? 7 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 लड़की। 2 लड़के हैं। हाँ। अच्छा, क्या हुआ आप पति पत्नी के बीच? किस बात को लेकर के जद्दोजहद होती है? तलाक दी उन्होंने। क्यों तलाक क्यों दी? उसकी क्या मांग कर रहे हैं वो आपसे? उसकी फ्रिज कूलर बॉक्सर मशीन। तो आप जब आपने मम्मी पापा से बोला होगा तो क्या मम्मी पापा ने क्या बोला आपको ये सामान देने के लिए? अरे हम कहाँ से देवे, हमने तो दे चुके हैं पहले। उन्होंने नुकाई है 1.5 लाख रुपया होगा तो आइए, 1.5 लाख रुपया ना होगा तो अब अपने मैके में कब से रह रही हो आप? 4 महीने हो गए। तो कोई बुलाने आया तुम्हें अभी तक? अच्छा, आप थाने गए शिकायत करने के लिए? गए तो चौकी में भी कुछ बात ना हुई, सुनवाई हमारी। क्या जवाब मिला चौकी में आपको? चौकी में निकाल दी, दोनों के नाम वो होगा मुकदमा। वहाँ से हम उठका आ गए थे। अब आप क्या चाहती हो? अब हम मीरपुर जाना चाहते हैं। लिबाने आ रहे हैं वो नहीं आ रहे बुलाने आपको? ना आ रहे। बीच के जो बिचौलिया होते हैं उनसे कही होगी तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कह दी कि हमें 1 बीघा जमीन से ही 1 बीघा जमीन बेच देंगे और अब तो चौकी और महिला थाना चली गई तो हम घर में नहीं बरन। वहीं पीड़िता की मां का कहना है कि हम मजदूरी करके घर की गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे में शादीशुदा दिव्यांगजन बेटी और उसके बच्चों को सहारा देना काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये तो हमारी बेटी है, हमारी मजबूरी है कि हम उसका ख्याल रखें। अगर सादिकीन का पति हमारी इस बेटी को अपने साथ ठीक तरीके से रखता है तो हम सभी के लिए खुशी की बात होगी। शुरू में तो रिश्तेदारी बढ़िया चली। अब जब से हमने एक लड़की की शादी करी है तो बड़ी लड़कियों को कुछ और जाता, छोटी लड़कियों को कुछ और जाता। छोटी लड़कियों को बॉक्सर मशीन फ्रिज कूलर दे दिया तो वो नुकाया है, जो उसे दिया वो ही मुझे दोगे तो लड़की रखूँगा, ना मैं लड़की नहीं रखूँगा। आप क्या चाहती हो? मैं तो यही चाहती हूँ, इस पे 5 लड़की है, मैं कहाँ लोग घर रखूँ, अपने घर ही चली जाऊँ। अब लड़की आपकी कब कितने दिन से रह रही है? 4 महीने हो गए। आपने शिकायत करी होगी थाने में, क्या जवाब मिला? चौकी में भी करी, थाने क्या में। जवाब मिला? न चौकी वालों ने सुनवाई करी, न हो वालों ने सुनवाई करी। आप क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ मेरी लड़की अपने घर पहुँचे। जैसे अब पता लगा है कि उन्होंने इसको लड़की को तलाक वलाक कुछ बोला है, ऐसा क्या मामला है? वही बस सामान पे लड़ाई हो। तलाक की भी कोई बात नहीं है? तलाक की भी ऐसी कोई बात ना है, मगर अपने घर चली जा, मुझे तो बस गई है, मैं कहाँ लो रखूँगी। सादिकीन के भाई का कहना है कि इन दिनों उनका परिवार काफी मुसीबतों से गुजर रहा है। मजदूरी नहीं है, रोजगार नहीं है, खेती किसानी में भी कुछ नहीं है। ऊपर से बहन को प्रताड़ित करने की समस्या हमारे सिर पर खड़ी है। इंसाफ की गुहार लगाते हुए पीड़िता के भाई द्वारा कहा गया कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी बहन के साथ इंसाफ हो और वे अपने घर परिवार के साथ खुशी के साथ रहे। लड़की की परेशानी ये है कि जब उन्होंने तलाक दे के निकाल दिया तो मुझसे शिकायत करी कि बोले मुझे इंसाफ चाहिए। मैं लेके भी गया, पहले मैं मड़न चौकी लेके गया तो जो उन्होंने कहा बोले दोनों को मुकदमा हो। फिर जब उन्होंने दोनों को मुकदमे को कही तो हम घर आ गए। फिर लड़की ने जिद करी मैं महिला थाना जाना चाहती हूँ, मेरी वहाँ सुनवाई होगी। मैं वहाँ लेकर गया, लेकिन 3 बार हम तारीख पर पहुँचे, वहाँ भी कोई हमें किसी तरीके की सुनवाई नहीं मिली। अब आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि
जैसे 4 महीने हो गए, वो लड़की अपने घर चली जाए, तो उससे बढ़िया बात तो है ही ना हमारे लिए। तो लड़की ये जन्म से दिव्यांग है लड़की। जी, अच्छा, इस लड़की के शौहर जो है वो कैसे हैं? वो भी ऐसी ही हैं। आपने उनसे खुद बात की है तो क्या बोलते हैं? वो ये कहते हैं कि अब जो है, जब इसका कदम घर से निकल गया, जैसे चौकी गई और थाने गई, तो बोले अब हम इसे रखेंगे नहीं, चाहे हमें ज़मीन बेच के ही लगानी क्यों ना हो। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप कहाँ तक जाओगे? देखिए, कहीं तक जहाँ तक मेहनत होगी, आदमी अपनी मेहनत तो फुल करता है। सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से हमें यही उम्मीद है कि सरकार तो सुनेगी, क्योंकि कोई नहीं सुनेगा तो सरकार ना सुनेगी तो और कौन सुनेगा।